हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग और वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, आज TGT इंग्लिश रिवीजन सीरीज 22, ठीक है। वैसे आज PGT का आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया। कल PGT प्रैक्टिस पेपर रहेगा 12 नंबर का। आज 22 देखते हैं TGT का रिवीजन सीरीज। सबसे पहले फ्रेंड्स, आज हमने मिल्टन साहब को रखा है, जॉन मिल्टन। बात कर लेते हैं इनके बारे में। 9 दिसंबर 1608 को ये पैदा होते हैं ब्रेड स्ट्रीट, लंदन में। फ्राइडे का दिन रहता है, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सा दिन? फ्राइडे का दिन रहता है। और मॉर्निंग यानी 6:30 AM में यह पैदा होते हैं, ध्यान रखिएगा अभी। यानी 9 दिसंबर 1608 को शुक्रवार के सुबह 6:30 बजे यह पैदा होते हैं ब्रेड स्ट्रीट, लंदन में। जब ये पैदा होते हैं तो उनके पिताजी का जो उम्र रहता है वो 46 रहता है, जबकि इनकी माता जी 36 की रहती हैं उस दौरान, ठीक है। डेथ के बारे में अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बता दें 8 नवंबर 1674 में इनका डेथ हो जाता है, लगभग 65 साल के उम्र में, यानी 65 ईयर्स के थे जब यह मरे। कहाँ मरे? तो बनहिल रो, लंदन में मरे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और ब्रेड स्ट्रीट, लंदन में पैदा होते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, विलियम शेक्सपियर का सबको पता है बैप्टाइज्ड कब हुए थे। आपको बता दें जॉन मिल्टन का जो बैप्टाइज्ड तिथि है वो 20 दिसंबर है। क्या है? 20 दिसंबर 1608, अर्थात 9 दिसंबर को वह उनका जन्म होता है, 9 दिसंबर को, और 20 दिसंबर को वे बैप्टाइज किए जाते हैं 1608 में, ठीक है। नामकरण होता है, बैप्टाइज का मतलब नामकरण होता है। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब चलते हैं आज से क्वेश्चन नंबर 1 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स। तो अभी कौन फ्लेचर है? गाइल्स फ्लेचर्स। क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रफ, इनका एक पोयम है फ्लेचर साहब का जो 1610 में आता है, जिसका नाम है क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रफ, उससे बड़ी ही प्रभावित रहे हैं मिल्टन साहब। नंबर नेक्स्ट है कि हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिपल ऑफ डिवोर्स एंड टेराचोर्डन मिल्टन रिपुडिएट्स मैरिज। तो आपको बता दें कि ये दोनों ट्रैक्ट हैं, और जो डिवोर्स ट्रैक्ट इन्होंने लिखा था उसकी हम बात कर रहे हैं। ये दोनों क्या रिपुडिएट्स करते हैं? मैरिज को अस्वीकार करते हैं। मैरिज को क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं, डॉक्ट्राइन एंड डिसिपल ऑफ डिवोर्स और टेराचोर्डन में। पब्लिशिंग डेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो डिवोर्स है यह जो पब्लिश होता है, यानी डॉक्ट्राइन एंड डिसिपल ऑफ डिवोर्स जो होता है वो 1643 में पब्लिश होता है, जबकि टेराचोर्डन जो है वो एक ट्रैक्ट है और 1645 में यह पब्लिश होता है। आज आराम से बात करेंगे, फटाफट तो रहेगा लेकिन आराम से सारी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। नंबर 3 है कि हु कॉल्ड स्पेंसर आवर सीरियस एंड सेज पोएट स्पेंसर, यानी बहुत ही सीरियस पोएट बोला गया है स्पेंसर साहब को, सेज पोएट बोला गया है स्पेंसर साहब को। किसने बोला है? तो मिल्टन साहब ने बोला है। किसमें? एरोपेजिटिका में। एरोपेजिटिका की अगर बात करते हैं तो 1644 में पब्लिश होता है, यह भी एक प्रोस्ट्रैक्ट है, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है एरोपेजिटिका बाय जॉन मिल्टन। द फर्स्ट 26 ओपन लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट फ्रॉम 2 सेंटेंसेस। कह रहा है कि जो पैराडाइज लास्ट की बुक फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो ओपनिंग लाइन है लगभग 26, वो मात्र 2 सेंटेंसेस में है। नंबर 5 है, कह रहे हैं कि एपिटेफियम डेमनेस माउंस द लॉस ऑफ। तो ये एक एलजी है, एपिटेफियम डेमनेस, लिखा गया था 1638 में। इनके एक मित्र थे चार्ल्स डिओडाटी, उनके डेथ पर लिखा गया है 1638 में। 1637 की भी मैं बात बता दूं फ्रेंड्स, इनके एक मित्र थे एडवर्ड किंग, उनका डेथ हो गया था, तो लेसिडस लिखे थे जॉन मिल्टन साहब। एक और इनके बड़े अच्छे मित्र हेनरी लॉयस, एक तरह से संगीत लिखा करते थे, हेनरी लॉयस, इनके बारे में जान लीजिएगा, ठीक है। तो 3 मित्रों के बारे में इनके बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु डिस्क्राइब बेलियाल एज द प्रिंस ऑफ डार्कनेस। किसने कहा है, किसने डिस्क्राइब किया है कि जो बेलियाल है वो किस रूप में? अंधेरे के राजकुमार के रूप में। और क्या बोला गया उनके बारे में? मोर ग्रॉस टू लव वॉइस फॉर इट सेल्फ। TGT के लिए आपको बता था, बड़ी इंपॉर्टेंट है आज का जो सेशन होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि मोर ग्रॉस टू लव वॉइस फॉर इट सेल्फ का मतलब होता है अपने लिए बुराई से प्रेम करना अधिक घृणित होता है, यानी खुद के लिए किसी बुरे चीज़ से प्रेम कर लेना वह खुद में बहुत बड़ा क्या है? घृणा का पात्र होता है। ऐसा बोला गया है मिल्टन साहब के द्वारा बेलियाल के बारे में। नंबर 7 कह रहा है कि हु कॉल्स एचरॉन। अब आपको बता दें कि एचरॉन ढूंढेंगे पैराडाइज लॉस्ट में तो आपको नहीं मिलेगा। एचरॉन यहाँ पर एक रिवर है, ठीक है।
रिवर्स की हम बात कर रहे हैं, रिवर्स नहीं हो रहा, रिवर है, ठीक है, एक नदी है, ध्यान रखिएगा। और उसको क्या बोला गया है? सैड एचरॉन ऑफ सारो ब्लैक एंड डीप, यानी दुख काला और गहरे का दुखमयी एचरॉन बोला गया है, मिल्टन के द्वारा बोला गया है। पैराडाइज लॉस्ट में बुक सेकंड की बात कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी बुक सेकंड में एचरॉन शब्द आया हुआ है, एक्रोन की कह सकते हैं। नंबर 8 है कि ऑलमोस्ट ऑल मीन्स आर लेस ह्यूमरस दैन शेक्सपियर। कह रहा है कि शेक्सपियर की अपेक्षा बहुत सारे जो लोग हैं कम हास्यास्पद हैं, जबकि बहुत सारे लोग हास्यास्पद हैं किसके अपेक्षा? मिल्टन की अपेक्षा। और ऐसा लाइन बोला गया है किसने? वो है वाल्टर रेले के द्वारा, वाल्टर रेले के द्वारा बोला गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट ऑल मेन आर लेस ह्यूमरस दैन शेक्सपियर बट मोस्ट मेन आर मोर ह्यूमरस दैन मिल्टन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं ऐसे कोट के लिए। Who does Milton call faithless found among the faithless? अर्थात कह रहा है कि जो विश्वासहीन लोग हैं, जो धोखेबाज लोग हैं, धोखेबाजों के बीच में पाया गया एक और धोखेबाज, किसको बोला गया है मिल्टन के द्वारा? कौन मिल्टन किसको बोलता है? वो है लूसीफर को, ठीक है, लूसीफर को। लूसीफर हु कंसीडर्ड सैमसन एगनिस्ट, तो सबसे पहले इसको बताते हैं 1671 में पब्लिश होता है सैमसन एगनिस्ट। और कह रहा है कि डिफेक्टिव इन एक्शन, यानी सैमसन एगनिस्ट जो है डिफेक्टिव है एक्शन में, ऐसा सोचा गया है, बोला गया है, इसके द्वारा डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। हु कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट वन ऑफ द मोस्ट नोबल मोस्ट सबलाइम पोएम्स विच आइदर दिस एज और नेशन हैज प्रोड्यूस, यानी कह रहा है कि इस युग या देश द्वारा रचित सर्वाधिक उत्कृष्ट और बेहतरीन पोएम्स में से एक है क्या? पैराडाइज लॉस्ट। और किसने बोला है पैराडाइज लॉस्ट का? वो है ड्राइडेन साहब। नंबर नेक्स्ट है कि मिल्टन सोच द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन द टू स्टेजेस। आपको बताना फॉल ऑफ मैन की बात कर रहा है कि मनुष्य का जो पतन हुआ है पैराडाइज लॉस्ट में, वो 2 जगह दिखाया गया है यहाँ मिल्टन के द्वारा। तो एक दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं? तो पैराडाइज लॉस्ट का बुक 4 है और बुक 9 है, ठीक है। यानी फॉल ऑफ मैन की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बता दें बुक 4 और बुक 9 है। इन 1663 यानी 1663 में मिल्टन मैरिड एलिजाबेथ मिंसोल हु वाज, तो आपको बता दें यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 1663 में एलिजाबेथ मिंसोल से मिल्टन साहब शादी करते हैं, तो उनकी उम्र क्या है? तो कह रहे हैं कि 30 ईयर्स यंगर देन मिल्टन, यानी 30 साल छोटी थी मिल्टन साहब से एलिजाबेथ मिंसोल। ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स, तो आपको बता दें 10 बुक्स जो आया था वो 1667 में आया था। 1674 की बात करते हैं तो 12 बुक्स आया है। बुक 7 और बुक 10 को इनलार्ज करके इसको इसी में से कट करके डाला गया है, 11 और 12 नंबर का बुक। द लाइन लेट नॉट दाई स्पीयर अगेंस्ट द म्यूज बावर, कह रहे हैं कि म्यूज बावर के अगेंस्ट भाला मत फेंको, कुछ इस तरह की लाइन है। ये लाइन लिया गया व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। और आपको बता दें यह सोनेट है, ठीक है, यह सोनेट है और सोनेट नंबर 8 है यह, ठीक है, सोनेट नंबर 8 है जो लिखा गया था 1642 में, ठीक है। इस सोनेट को ध्यान रखिएगा। और उसी में यह लाइन है लेट नॉट द स्पीयर अगेंस्ट द म्यूज बॉर, जो म्यूज बॉर है ना, बॉर समझ रहे हैं ना, कुंज होता है, उस कुंज के अगेंस्ट अपने भाला को मत फेंको, ऐसा बोला गया है इस पोयम में, सोनेट में। आज के सत्र में आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 15 2 बार आ चुका है, तो इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि डिजॉल्व मी इनटू स्कैटसीज एंड ब्रिंग ऑल हेवन बिफोर माइन आइज वेयर डू दिस 2 लाइन्स अपीयर। तो मिल्टन साहब का, ये मिल्टन है, मिल्टन साहब का जो एल्पेंसरेसो है, एल्पेंसरेसो में यह लाइन है डिजॉल्व मी इनटू स्कैटसी का मतलब होता है कि मुझे डुबो दो, स्कैटसी का मतलब होता है परमानंद, परमानंद में मुझे डुबो दो और मेरी आंखों के सामने लेकर आओ, सारे हेवेंस को, सारी स्वर्ग को मेरी आंखों के सामने लेकर आओ। ये दोनों लाइन आपको बताया था एल्पेंसरेसो से हैं, ध्यान रखिएगा। इसका जो जुड़वा वर्क है वो एल एलेग्रो है, लिखा गया था 1631 में, 1631 में। और आपको बता दें फाइनली जो है 1645 में पब्लिश होता है दोनों, जो पोयम कैंथोलॉजी पब्लिश होता है मिल्टन साहब के द्वारा, तब यह जाकर के पब्लिश होता है। लिखा गया था हॉटन पीरियड के दौरान 1631 के गर्मी के समय में। नंबर नेक्स्ट है द सन टू मी इज डार्क, कह रहा है कि सूर्य मेरे लिए क्या है? एक अंधेरा है। एंड साइलेंट एज द मून, और
चंद्रमा की तरह शांत है, यानी मेरे लिए चंद्रमा की तरह शांत है। लाइफ इन कैपिटिविटी, और कह रहा है कि मेरा जो जीवन है ना वो कैद में है। कहाँ कैद है? एमॉन्ग इन ह्यूमन फोर्स, यानी अमानवीय दुश्मनों के बीच हमारा जीवन जो है कैद में है। चंद्रमा बिल्कुल शांत है मेरे लिए और सूर्य मेरे लिए अंधेरा है। आपको बता सकते हैं, आप बता सकते हैं सैमसन अगेनिस्ट की ये लाइन है, ठीक है। और सैमसन के द्वारा ये लाइन बोला गया है जब इनके दुश्मन जो है इनके आँखों में आँखों को निकाल लेते हैं, अंधा हो जाता है सैमसन, तब यह बोला गया है, ठीक है। चलें आगे। हुज पोएट्री एक्ट्स लाइक अ इनकेंटेशन टू मैकाले, किसकी पोएट्री मैकाले साहब को इनकॉन्टेंशन लगती है? इनकॉन्टेंशन मतलब मंत्र की तरह लगती है। तो किसकी पोएट्री मंत्र की तरह लगती है? वो मिल्टन साहब की पोएट्री है, मंत्र की तरह लगती है, ध्यान रखिएगा। आवर लैंग्वेज संक अंडर हिम, हमारा जो भाषा है ना, हमारा जो भाषा उनके अंदर डूब गई है, ऐसा रिमार्क एडिसन साहब ने दिया है मिल्टन के बारे में। नंबर 19 की बात कर लेते हैं कि व्हेन मिल्टन वाज एट हॉटन he composed El Allegro and El Penseroso. These two poems are in octosyllabic couplets। कह रहा है कि जब 1631 के गर्मी के समय में एल पेंसरेसो और एल एल्ग्रो लिखा गया था, जब वो हार्टन में थे, तो ये दो पोएम एक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखे गए थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और फाइनली 1645 में पब्लिश होता है पोएम के एंथोलॉजी में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वन ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड वाज अ म्यूजिशियन, मैंने पहले ही बता दिया था, इनके 2-3 मित्रों के बारे में मैंने चर्चा किया था, उसमें से एक है हेनरी लावेस। हेनरी लावेस जॉन मिल्टन के कई वर्क में संगीत भी लिखे हैं, ठीक है। एक म्यूजिशियन रहे हैं हेनरी लावेस। आगे बढ़ते हैं। हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर, ये इटसेल्फ है, ध्यान रखिएगा, कुछ मिस्टेक मिल सकता है। हेवन मतलब स्वर्ग स्वयं उसके सामने झुक जाएगा, ऐसा कोमुस में बोला गया है। कोमुस में पब्लिश होता है या लिखा गया था 1634 में। यह भी एक मास्क है। एक और मास्क मिल्टन साहब लिखे थे ऑर्काडेस लिखे थे 1632 में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ब्रिज वाटर के सामने प्रेजेंट किया गया था कोमुस। नंबर नेक्स्ट है कि 22 कह रहा है फ्रेंड्स कि मिल्टन्स डेविल एज मॉरल बीइंग is as far superior to his God. Whose remark is this? तो आपको बता दें, कह रहा है कि सबसे पहले हिंदी जान लीजिए। कह रहा है कि जो मिल्टन के डेविल्स हैं ना, वह उनके गॉड की अपेक्षा बहुत ही मॉरल रहे हैं, नैतिक रहे हैं, श्रेष्ठ रहे हैं। किसके? यानी मिल्टन के साथ के जो गॉड हैं, उनके जो डेविल्स हैं ना, गॉड की अपेक्षा डेविल्स बड़ा ही मॉरल रहे हैं और सुपीरियर रहे हैं। और आपको बताया जाए, ऐसा बोला गया है शैली के द्वारा, यानी पी शैली के द्वारा डिफेंस ऑफ पोइट्री में, ठीक है। डिफेंस ऑफ पोइट्री शायद 1814 में लिखा गया था और पी शैली के द्वारा डिफेंस ऑफ पोइट्री। तो डिफेंस ऑफ पोइट्री में ऐसा बोला गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। नंबर 23 है कि व्हाट इज डन इज डन। देखिए इस तरह का एक लाइन है मैकबेथ में, उसी पर यह लाइन जो है बेस्ड है। व्हाट इज डन इज एन इंग्लिश सटायरिकल एडाप्टेशन फ्रॉम मैकबेथ। और ये एडाप्टेशन किसने लिखा है? जो एडाप्टेशन है ये लिखा है रजत कपूर साहब ने, ठीक है। रजत कपूर साहब ने लिखा है, मैकबेथ पर बेस्ड है इनका एडाप्टेशन। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। द फ्रेज ही नीड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर, कह रहा है कि प्रकृति को पढ़ने के लिए उन्हें चश्मे की जरूरत नहीं है। तो ये वो उन्हें मतलब किसे? तो फ्रॉम ड्राइडेन साहब का एक एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है, ठीक है। इसे आप ड्रामेटिक पोएजी में उन्होंने लिखा है कि शेक्सपियर साहब के बारे में, यानी शेक्सपियर साहब को रेफर करते हुए उन्होंने लिखा है कि उन्हें प्रकृति को पढ़ने के लिए उन्हें चश्मे की ज़रूरत नहीं है, यानी स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स, यानी किताबों के चश्मे की ज़रूरत नहीं है। शेक्सपियर के बारे में बोले हैं ड्राइडेन साहब। नंबर नेक्स्ट है कि हु इज एसोसिएटेड विद द शब्द फुल ऑफ हॉरर्स। तो शब्द फुल ऑफ हॉरर्स जो है मैकबेथ एसोसिएट करता है। 26 है हु इज एसोसिएटेड विद रीजन इन मैडनेस। तो रीजन इन मैडनेस लेयर यानी किंग लियर साहब हैं। हु इज एसोसिएटेड, देखिएगा एसोसिएटेड है विथ मोटिवलेस मलेग्निटी, ये इयागो है, ठीक है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल सकते हैं भाई साहब, सॉरी इसके लिए, क्योंकि खुद ही करना पड़ा है। फलस्टॉप अपीयर्स, फलस्टॉप एक कैरेक्टर है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में आपको दिखाई देता है। और आपको बता दें एक क्वीन एलिजाबेथ के डिमांड पर शायद शेक्सपियर साहब से बोला गया था, तो उन्होंने फलस्टॉप को फिर द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में दिखाने की कोशिश किया गया है इस कैरेक्टर को। तो 2 ड्रामा में फलस्टॉप को आप देख सकते हैं। एडगर
स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम इन विच प्ले डच ही स्पीक। तो देखिए किंग लियर में जो एडगर है ना, एडगर पुअर टॉम के रूप में बोलता है, रहता है, ध्यान रखिएगा। वही एडगर है, एडगर जो है कॉर्डेलिया से शादी करवा देते हैं नाहमटेट, और किंग लियर को हैप्पी एंडिंग दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कैलिबन इन द टेम्पेस्ट एसोसिएटेड विद अर्थ। कैलिबन जो है टेम्पेस्ट में वो अर्थ से जुड़ा हुआ है, 1611 में देखने को मिलता था टेम्पेस्ट। टॉम स्टोपार्ड और रोड द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म। एक फिल्म इन्होंने लिखा था टॉम स्टोपार्ड ने, और फिल्म का नाम था शेक्सपियर इन लव। भाई साहब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर इन लव। हुज सिस्टर्स फ्लाइट डिड वर्जीनिया वुल्फ इमेजिन। किसकी बहन की दुर्दशा के बारे में वर्जीनिया वुल्फ ने कल्पना किया था? तो विलियम शेक्सपियर की बहन की दुर्दशा के बारे में वर्जीनिया वुल्फ ने कल्पना किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्जीनिया वुल्फ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1882 में पैदा हुई थी और 1941 में इनका डेथ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं इस बात कह रहा हूँ कि कोई ना कोई एक ऐसा एथर होगा जिसका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर आप जानते होंगे 21 में थॉमस हार्डी के डेट, हाँ थॉमस हार्डी के बारे में पूछा गया था, शायद उनके जन्मदिन के बारे में कि कब पैदा होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ माइन इज योर्स, यानी जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा है, और जो कुछ भी तुम्हारा है वो मेरा है, ऐसा लाइन बोला गया था ड्यूक वेंसेंसियो के द्वारा मीजर फॉर मेजर में। मीजर फॉर मेजर की बात करते हैं तो 1603-4 में लिखा गया है, और 1604 में फर्स्ट परफॉर्मेंस भी होता है मीजर फॉर मेजर का। एक डार्क कॉमेडी है मीजर फॉर मेजर, और इसमें ड्यूक विंसेंसियो जो है ना, वही ये लाइन बोलता है कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा है, और जो कुछ भी तुम्हारा है वो मेरा है, मीजर फॉर मेजर। लेट द डेविल बी समटाइम्स ऑनर्ड फॉर हिज बर्निंग थ्रोन। कभी कभी कह रहा है कि उस शैतान को, उस राक्षस को भी सम्मानित किया जाना चाहिए उसके जलते हुए थ्रोन के लिए, सिंहासन के लिए, ऐसा ड्यूक वेसेंसियो बोलता है इन मीजर फॉर मेजर। नंबर नेक्स्ट है कि कॉन्डेम द फॉल्ट एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट। कह रहा है कि गलतियों पे को धिकारिए, बुरा भला कहना है तो उन गलतियों को कहिए, एक्टर को बिल्कुल नहीं। ये लाइन बोला गया एंजेलो के द्वारा इन मेजर फॉर मेजर में, ठीक है, एंजेलो के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन थोड़ा सा बड़ा था, मैंने कट कर दिया था। विच थियोरेटिकल कंपनी चेंज इट्स नेम टू द किंग्स मैन इन 1603। तो आपको बताया था द चैम्बरलेंस था, द चैम्बरलेंस मैन जो है, यह कंपनी जो है 1603 के बाद किंग्स मैन बन गई। कब? जब जेम्स प्रथम आए 1603 में, 1603 में ही ना जेम्स प्रथम, आफ्टर डेथ ऑफ एलिजाबेथ। और उनकी अगर लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो भाई साहब 1558 से 1603 के बीच में रही हैं क्वीन एलिजाबेथ। और क्वीन एलिजाबेथ शुरू होता है 1603 से लेकर के 1625 तक जेम्स प्रथम जैकोबियन, और 1625 के बाद आ जाते हैं शायद चार्ल्स फर्स्ट, जिसे हम कैरोलाइन या कवलियर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हु इज पुअर टॉम इन किंग लियर, तो एडगर है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन नाउ हैथ मेड हिम मास्टरपीस। अब देखिए कह रहा है कि भ्रम जो होता है ना, जो भ्रम होता है ना भाई साहब, जो भ्रम होता है, कह रहा है कि नाउ हैथ मेड हिज मास्टरपीस, वही अब उनका क्या बन जाता है, एक उत्कृष्ट कृति बन जाती है। ऐसा बोला गया है मैकबेथ के द्वारा, सॉरी मैकबेथ से लिया गया है, मैकडफ साहब ने बोला है, मैकडफ ने बोला है कि जो भ्रम होता है ना, भ्रम ने अब उनकी उत्कृष्ट कृति बना दी है, ऐसा कुछ लाइन है। यानी भ्रम जो होता है ना, क्या बना देता है, एक मास्टरपीस, उनका एक उत्कृष्ट जो वर्क होता है वो बना देता है भ्रम। मैकडफ ऐसा बोलता है मैकबेथ में। Who called Shakespeare's King Lear the most elemental and primeval? तो ये है एसी स्विनबर्न, और एसी स्विनबर्न को मैं उनका पूरा नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। उन्होंने किंग लियर को क्या बोला था, बहुत ही सबसे मौलिक, द मोस्ट एलिमेंटल, मौलिक, एंड प्राइमल का मतलब होता है आदिम यानी प्राचीन, ठीक है। ऐसा बोला था किसको, किंग लियर को बोला था। शेक्सपियर के किंग लियर जो ड्रामा है, किसने, एसी स्विनबर्न ने, यानी अल्जेरनॉन चार्ल्स स्विनबर्न का पूरा नाम है, एसी स्विनबर्न इनको बोलते हैं। नंबर 40 है, कह रहा है कि एट आई डू फियर दाई नेचर, मैं तुम्हारे स्वभाव से अभी भी डरती हूँ, मैं तुम्हारे स्वभाव से अभी भी डरती हूँ। इट इज़ टू फुल टू द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, और कह रहा है कि यह मानवीय दयालुता से भरपूर है, ऐसा लाइन बोला गया है लेडी मैकबेथ के द्वारा इन मैकबेथ। लेट नॉट द रॉयल बेड ऑफ डेनमार्क बी अ काउच ऑफ लग्जरीज एंड डम्ड इंसेस्ट। ये देखिए हेमलेट से लाइन लिया गया है। दिस इज द सेड बाय घोस्ट, यानी जो किंग हैमलेट रहते हैं उनका जो घोस्ट है वो बोलता है कि अरे भाई डेनमार्क का जो बिस्तर है ना, रॉयल बिस्तर है, शाही जो बिस्तर है, उसे विलासिता और सापित अनाचार का काउच मत बनाओ, सोफा मत बनाओ, ऐसा घोस्ट बोलता है हैमलेट में।
out brief candle, life is but a walking shadow, a poor। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहा है कि पुअर के बाद क्या भरा जाएगा, तो पुअर प्लेयर भरा जाएगा। आपको बता दें 42 के बारे में, ये मैकबेथ के द्वारा बोला गया लाइन है। भाई साहब आपको बता दें, एक्ट की अगर बात करते हैं तो एक्ट 5th है, अगर सीन की बात करते हैं तो अभी 5th है। और यहाँ पर डेथ हुआ है लेडी मैकबेथ का। लेडी मैकबेथ जब मर जाती है तो उसके बाद आउट अ ब्रीफ कैंडल, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर बोला जाता है मैकबेथ के द्वारा। उसी सेम लाइन है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो इन दिस पेटी पेस। पेटी मैंने तुच्छ, पेस मैंने गति, फ्रॉम डे टू डे यानी जो दिन पर दिन बीतता जा रहा है। यहाँ पर रेंगने से मतलब है, यहाँ देखिए ये भी फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स है, यहाँ पर क्रीप्स हो जाएगा। क्या होगा, क्रीप्स हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी एक्ट 5th सीन 5th से लिया गया है और मैकबेथ में मैकबेथ के द्वारा बोला गया है। हु क्रिटिसाइज शेक्सपियर सेइंग, शेक्सपियर को आलोचना करते हुए किसने बोला है कि ही सेक्रीफाइसेस वर्चू टू कन्वीनियंस एंड ही इज मोर केयरफुल टू प्लीज देन टू इंस्ट्रक्ट। सैमुअल जॉनसन ने यह लाइन बोला है कि कह रहा है कि विलियम जो शेक्सपियर है ना, जो विलियम शेक्सपियर हैं वो अपनी सुविधा के लिए ठीक है अपने सद्गुणों को त्याग कर देते हैं, यानी वर्चू को त्याग कर देते हैं और शिक्षा देने के लिए यानी टू इंस्ट्रक्ट, शिक्षा देने के अपेक्षा प्रसन्न करने में यानी टू प्लीज माने प्रसन्न करने में अधिक सावधानी बरतते हैं, बड़ी केयरफुल रहते हैं उनको लोगों को खुश करने में शिक्षा देने के बजाय। ये लाइन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा बोला गया है शेक्सपियर की आलोचना करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 की बात करते हैं। ही सेक्रीफाइसेस रीजन, प्रॉपर्टी एंड ट्रूथ, प्योर इवन पुअर एंड वेर एंड क्यूबल, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। 45 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि वह एक घटिया और बेकार बहस के लिए, ठीक है, जो बेकार और घटिया बहस के लिए वो क्या कर सकते हैं, सब कुछ त्याग सकते हैं। क्या त्याग सकते हैं, यानी अपने तर्क को, रीजन को, प्रॉपर्टी को, सत्य को, ठीक है, यहाँ तक कि अपने पर्स को, यानी सब त्याग सकते हैं। किसको, एक घटिया से बेकार बहस को आगे ले जाने के लिए। डॉक्टर जॉनसन ने कमेंट किया है अबाउट शेक्सपियर। अंडर दिस कॉर मार्बल ऑफ दाइन ओन, यानी इस संगमरमर के नीचे कार्व्ड माने काट कर बनाया गया जो है, स्लीप माने सोए हुए हैं, रेयर ट्रेजेडियन यानी दुर्लभ ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन, अकेले सोए हुए हैं। ये लाइन विलियम बेस के द्वारा बोला गया है, इसको ध्यान रखिएगा। स्लीप अलोन, ये कॉर्बड मार्बर ऑफ दाइन ओन स्लीप, रेयर ट्रेजेडियन, तो रेयर ट्रेजेडियन से आप ध्यान रखिएगा, विलियम बेस ने यह कमेंट किया हुआ है। और बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स, कह रहा है कि हमारा बॉडी जो है एक बगीचा है और हमारा इच्छाएं जो है वो एक माली के समान है, ऐसा इयागो बोलता है इन ओथेलो। फुल मेनी अ लेडी आई हैव आइड विथ बेस्ट, कह रहा है कि बहुत सारी महिलाओं को मैंने सम्मान से देखा है। ये फर्डिनेंड की लाइन है, ठीक है, फर्डिनेंड की लाइन है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। बेस्ट रिगार्ड समझ रहे हैं ना, बड़ी सम्मान से मैंने देखा है, ऐसा बोल रहा है फर्डिनेंड कि भाई आपको बता दें मैंने बहुत सारी महिलाओं को बड़े अच्छे नज़र से मैंने देखा है, सम्मान किया है। दिस इज एक्सेप्ट फ्रॉम द शेक्सपियर टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट से लिया गया है। दिस एक्सपर्ट्स प्रेजेंट्स द प्रेजेंट मैचिंग द इनर एंड आउट ब्यूटी ऑफ द मिरांडा, मिरांडा के इनर और आउटर ब्यूटी को देख करके ऐसा बोला गया है फर्डिनेंड के द्वारा। नंबर 50 की बात करते हैं कि हु स्पीक्स द स्लीपिंग एंड द डेड, कह रहा है कि सोए हुए और मरे हुए, लेकिन कौन है, सिर्फ तस्वीरें हैं। लेडी मैकबेथ के द्वारा ये लाइन बोला गया है इन मैकबेथ। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड्स अ ह्यूमन डोर, आपको बता दें यहाँ से शुरू हो जाता है 51 से विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करते हैं कि ये लाइन टू लूसी से लिया गया है और कह रहा है कि ऐसी चीज़ यानी ऐसी मधुर चीज़ जो है ना बहुत ही रेयर ह्यूमन डोर के सामने कभी उगी नहीं थी, कुछ इस तरह का लाइन होगा। और आपको बताया टू लूसी से लिया गया है, ठीक है, ये लाइन द स्वीटेस्ट थिंग्स दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन श्योर, इफ सॉलिट्यूड फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्सन, कह रहा है कि अगर मेरे साथ में अकेलापन होगा, डर होगा, पेन होगा, ग्रीफ होगा तो वो तुम्हारा भी होगा। ये रेफ़र किए हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने डोरोथी वर्ड्सवर्थ को रेफ़र किया है इस लाइन में। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस लिखा गया था 1802 में, पब्लिश होता है 1807 में और उसका ओरिजिनल जो नाम है लीच गैदरर है। दिस इज ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड्स फ्रॉम द माई कॉटेज द टाउन एंड, माई कॉटेज का नाम क्या है, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के जो कॉटेज था ना, कुटिया था, द टाउन एंड ग्रासमेर में, वहाँ से वो बोलते हैं कि दिस ओल्ड मैन लीच गैदरर की बात कर रहा है। दिस ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज टेकन फ्रॉम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, लिखा गया था 1802 में, पब्लिश होता है 1807 में। विच पोएम वाज रिटेन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन, लॉर्ड नेल्सन के डेथ के बाद लिखा गया था कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर।
माइकल इज अ पेस्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ अ सीफर्ड माइकल। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन? तो उसके बेटे का नाम ल्यूक था और पत्नी का नाम इसाबेल था। वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बॉन्स एंड चैटरटन, तो बॉन्स और चैटरटन को मेंशन किया है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में 1807 में पब्लिश होता है। नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड मोर, बिना उम्मीद के हम सफ़र करते हैं और दुख में होते हैं। ए लाइन पील कैसल से लिया गया है। और पील कैसल की अगर बात करते हैं तो हाँ चलिए बिल कैसल की बात करते हैं तो 1806 में लिखा गया था और 1807 में पब्लिश हो जाता है बिल कैसल। द पोएम एल्जिक स्ट्रेंजर वाज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ बिल कैसल इन स्टोन पेंटेड, तो इस पेंटेड बाय सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट, इसके द्वारा पेंट किया गया था सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट के द्वारा। मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर, मिल्टन आपको इस समय जीवित रहना चाहिए था ऐसा बोला गया है टू मिल्टन में लंदन 1802, रिटेन बाय डब्ल्यू विलियम वर्ड्सवर्थ। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ, रूथ की बात करते इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर का सब टाइटल है, ध्यान रखिएगा। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, यानी कह रहा है कि जो लैंग्वेज या पोइट्री का जो लैंग्वेज होता है ना वो आदमियों के रियल लैंग्वेज का सिलेक्शन होता है इन स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, यानी अलग अलग सेंसेशन में या सनसनी में कह सकते हैं। वर्ड्सवर्थ ने ऐसा पोइट्री के बारे में बोला है। कॉलरिज के बारे में बात कर लें, कॉलरिज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ द पोएटिक डिक्शन, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएटिक डिक्शन को क्रिटिसाइज किया था बायोग्राफिया लिटरेरिया में एस.टी. कॉलरिज साहब ने। बायोग्राफिया लिटरेरिया की बात करते हैं तो 1817 में पब्लिश होता है बाय एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज की बात करते हैं तो 1834 में इनका डेथ हो जाता है, जबकि इनके मित्र थे चार्ल्स, उनका भी डेथ होता है 1834 में। एक 1772 में पैदा होते हैं और एक 1775 में पैदा होते हैं, ठीक है। 1770 में तो साहब पैदा हुए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इन व्हिच पोएम डज वर्ड्सवर्थ कॉल्स अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर, अच्छा किसमें बोले हैं बच्चे को बेस्ट फिलोसफर, माइटी प्रॉफिट, सीयर, ब्लेस्ड, द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड 1807 में पब्लिश होता है। और आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसका अगर आपको बात बता दें सब टाइटल है डैफोडिल्स, लिखा गया था 1802 में, पब्लिश होता है 1807 में, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये रहा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, फुल्ली इंपॉर्टेंट था भाई साहब। आपको बता दें एक चीज़ मैंने मिस किया है, हमने लगभग 23 क्वेश्चंस आपको बता दें फ्रेंड्स, 23 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया था जॉन मिल्टन से, और मान के चलिए 27 के आसपास में इंक्लूड हुआ था क्या शेक्सपियर साहब को, और लगभग 15 क्वेश्चन शामिल थे विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित। ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल पीजीटी का फुल्ली आएगा प्रैक्टिस पेपर लिटरेचर का, हम उसके बाद फिर इंग्लिश ग्रामर और वोकैब्स की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए विद एग्जाम्पलर्स, बाय बाय, टेक केयर।